हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही इंडियन लिटरेचर और कल्चर की याद आती है। उन्हें एक अनोखा सम्मान हासिल है। वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। प्रेस्टिजियस अवार्ड उन्हें 1913 में उनकी दिल को छू जाने वाली पोएम्स की कलेक्शन गीतांजलि के लिए दिया गया था। इस अचीवमेंट ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। इसने इंडियन लिटरेचर की रिचनेस और डेप्थ को रिकॉग्नाइज किया। टैगोर का नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने प्रिवेलिंग वेस्टर्न लिटरेरी कैनन को चैलेंज किया। इसने अदर एशियन और अफ्रीकन राइटर्स के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के दरवाजे खोल दिए। टैगोर की विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं थी, ये इंडिया और उसके कल्चरल हेरिटेज की विक्ट्री थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक फेमस फैमिली में हुआ था। टैगोर फैमिली बंगाल रेनेसांस में बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। वो अपनी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। यंग रविंद्रनाथ एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बढ़े जहां उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिला। उन्हें बचपन से ही लिटरेचर, म्यूजिक और फिलॉसफी से परिचित कराया गया। टैगोर की एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी। उन्हें कई सब्जेक्ट्स में घर पर ही पढ़ाया जाता था। उन्हें नेचर से बहुत लगाव था, जो बाद में उनके राइटिंग्स में दिखाई देता है। अलग अलग इन्फ्लुएंसेस के साथ शुरुआती फेमिलियरिटी ने टैगोर के नजरिए को आकार दिया। वो ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कट्टर समर्थक बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ज्यादा लिखने वाले राइटर थे, जिन्होंने बंगाली लिटरेचर को बहुत समृद्ध बनाया। उन्होंने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, एसेज और गाने लिखे। उनके काम ने कई तरह के थीम्स को एक्सप्लोर किया। इनमें प्यार, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, पेट्रियटिज्म और सोशल रिफॉर्म शामिल थे। टैगोर का राइटिंग स्टाइल उसकी लिरिकल ब्यूटी, प्रोफाउंड इनसाइट्स और ह्यूमैनिटी के लिए डीप एम्पैथी के लिए जाना जाता था। टैगोर ने बंगाली लिटरेचर में नए लिटरेरी स्टाइल्स और फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। उन्होंने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ा। उन्होंने अलग अलग जॉनर्स और राइटिंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। बंगाली लिटरेचर पर टैगोर का इंपैक्ट रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने मॉडर्निज्म और क्रिएटिविटी के एक नए युग की शुरुआत की। गीतांजलि, जिसका मतलब है गाने के ऑफरिंग्स, टैगोर का सबसे सेलिब्रेटेड काम है। पोएम्स का यह कलेक्शन, जो ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, दुनिया भर के रीडर्स को अपनी चपेट में ले लिया। यह टैगोर की स्पिरिचुअल डेप्थ और लैंग्वेज पर उनकी मास्टरी का प्रमाण है। गीतांजलि व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। गीतांजलि में टैगोर की पोएम्स उनकी सिंप्लिसिटी, सिंसेरिटी और लिरिकल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। वो नेचुरल वर्ल्ड की खूबसूरती पर एक ऑ और वंडर की भावना पैदा करती है। पोएम्स स्पिरिचुअलिटी की डीप सेंस से सराबोर है। वो खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज से जुड़ने की ह्यूमन लॉन्गिंग के बारे में बताती है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द रिटन वर्ड, टैगोर्स आर्टिस्टिक वेंचर्स। रविंद्रनाथ टैगोर की क्रिएटिव जीनियस सिर्फ लिटरेचर तक सीमित नहीं थी। मैं एक गिफ्टेड म्यूजिशियन, कंपोजर, पेंटर और फिलोसोफर था। टैगोर के गाने, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, बंगाली कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी पेंटिंग्स, हालांकि उनके लिटरेरी वर्क जितनी फेमस नहीं है, फिर भी उनके यूनिक आर्टिस्टिक विजन को रिफ्लेक्ट करती है। मेरी आर्टिस्टिक परस्यूट्स सिर्फ हॉबीज नहीं थी। मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स की इंटरकनेक्टेडनेस में बिलीव करता था। वो आर्ट को ह्यूमन एक्सपीरियंस के मल्टीफैसेटेड नेचर को एक्सप्रेस करने के एक जरिया के रूप में देखते थे। टैगोर के मल्टीफैसेटेड टैलेंट्स ने उन्हें एक सच्चा रेनेसांस मैन बना दिया। सेक्शन 6, अ गाइडिंग लाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश रूल से इंडिया की इंडिपेंडेंस के कट्टर समर्थक थे। मैं नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करता था। उन्होंने अपने राइटिंग्स और स्पीचेस का इस्तेमाल इंडियंस में पेट्रियटिज्म और नेशनल प्राइड की भावना जगाने के लिए किया।
टैगोर की पोएम जन गण मन, जिसे बाद में इंडिया के नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया, उनकी अपनी मदरलैंड के लिए डीप लव को रिफ्लेक्ट करती है। मेरा नेशनलिज्म नफरत या एक्सक्लूजन पर आधारित नहीं था। मैंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जो कॉलोनियल रूल से मुक्त हो। उनका मानना था कि इंडिया अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को अपनाए। टैगोर का इंडिया का विजन इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव था। मैंने सोशल रिफॉर्म और मार्जिनलाइज्ड लोगों के उत्थान की वकालत की। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए गाइडिंग लाइट के रूप में टैगोर की लेगेसी बहुत ही प्रोफाउंड और एंड्यूरिंग है। सेक्शन 7, टैगोर एंड गांधी, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच एक डीप और कॉम्प्लेक्स रिश्ता था। वो दोनों मॉडर्न इंडिया की टावरिंग फिगर्स थे। वो इंडिया की फ्रीडम के लिए अपनी कमिटमेंट में एकजुट थे। हालांकि इसे अचीव करने के उनके अप्रोचेस अलग-अलग थे। टैगोर ने सेल्फ रिलायंस और कल्चरल रिजुविनेशन की वकालत की। गांधी ने मैस मोबिलाइजेशन और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर ध्यान केंद्रित किया। अपने मतभेदों के बावजूद टैगोर और गांधी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। वो इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में एक दूसरे के कॉन्ट्रिब्यूशंस को पहचानते थे। उनका रिश्ता इस बात की याद दिलाता है कि ग्रेट माइंड्स के भी अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। वो तब भी एक कॉमन गोल के लिए काम कर सकते हैं। सेक्शन 8, विश्वा भारती, टैगोर्स विजन ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर एक विजनरी एजुकेटर थे। वो लर्निंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते थे, जो टेक्स्ट बुक्स और एग्जामिनेशन से कहीं आगे जाता था। देता थे 1921 में उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस यूनिवर्सिटी को एक ऐसी जगह के रूप में इन्विजन किया गया था जहां अलग-अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स एक साथ आ सकें। वो एक दूसरे से और नेचर से सीख सकें। विश्व भारती ने एजुकेशन में आर्ट, म्यूजिक, डांस और थिएटर के महत्व पर जोर दिया। टैगोर का मानना था कि ये आर्ट फॉर्म्स स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी और वंडर की भावना को नर्चर करने के लिए जरूरी है। विश्व भारती आज भी टैगोर के एजुकेशन के विजन का प्रमाण है। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो नॉलेज, क्रिएटिविटी और ह्यूमनिज्म की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। Section 9, The Enduring Legacy of a Renaissance Man। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें एक लिटरेरी जायंट, एक सोशल रिफॉर्मर, एक फिलोसोफर और एक विजनरी के रूप में याद किया जाता है। उनके राइटिंग्स आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी रीडर्स और थिंकर्स को इंस्पायर करते हैं। उनके गाने लाखों लोगों को पसंद हैं। उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी आज भी यंग पीपल के माइंड्स को शेप दे रही है। टैगोर की लेगेसी इंडिया की सीमाओं से परे है। उन्हें एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में पहचाना जाता है। उनके काम का कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। एजुकेशन, कल्चर और ह्यूमनिज्म पर उनके आइडियाज आज भी दुनिया भर के लोगों को रेजोनेट करते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस का टैगोर का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उनके समय में था। Section 10, Tagore's relevance in the 21st century। आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की चुनौतियों से जूझते हुए रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। ह्यूमनिज्म, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पर उनका जोर 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। डाइवर्सिटी में यूनिटी का टैगोर का मैसेज आज की तेजी से पोलराइज्ड दुनिया में खास तौर पर रेलेवेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और ग्लोबल सिटीजनशिप को फॉस्टर करने के लिए एजुकेशन की पावर में उनका बिलीफ आज भी एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को इंस्पायर करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों को नेविगेट करते हैं, टैगोर की लेगेसी आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है, जो हमें ह्यूमन स्पिरिट, क्रिएटिविटी और हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की इंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है।